हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को एक शेप देने का काम करता है, साथ ही साथ वो हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का भी काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो बोन प्रेजेंट होते हैं वो 206 होते हैं नंबर में, लेकिन इन्फेंट के अंदर वो अलग नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हमारे बोन्स के कुछ फंक्शन होते हैं, साथ ही साथ किन विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उनके कोई कॉमन नेम है तो वो, और कितने हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। हमारे सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था स्केलेटल सिस्टम के अंदर, कि स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है। वो हमारी बॉडी को एक शेप देने का काम करता है, और क्या काम करता है, एक सपोर्ट देने का काम करता है, और क्या करता है, वाइटल ऑर्गन्स को, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी हमने बोन्स के बारे में डिस्कस करना यहाँ पर शुरू नहीं किया है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देने का, सपोर्ट देने का और वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हमारे बोन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, वो 206 नंबर में हमारी ह्यूमन अडल्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन्फेंट के अंदर ये करीब 270 से 300 नंबर में प्रेजेंट होते हैं एक बच्चे के अंदर। लेकिन एक 5 साल के बच्चे के अंदर ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 5 इयर्स ओल्ड के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 208 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम और क्या काम करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है। बोन मैरो के अंदर हमने क्या देखा था कि बोन मैरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, और क्या होता है यहाँ पर, ऑस्टियोलॉजी एक टर्म है, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, ये स्टडी ऑफ बोन्स कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बोन्स कहलाता है। अब होलो पार्ट जो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो दो बोन्स के बीच में होलो पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे डायाफाइसिस कहा जाता है। कौन से मिनरल्स हमें रिक्वायर होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें रिक्वायर होते हैं। कैल्शियम क्या काम करते हैं, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो फॉस्फोरस होते हैं वो बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं। एक विटामिन होता है विटामिन डी, वो क्या काम करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, हमारे बोन्स को मजबूती देने का काम करता है। हम डॉक्टर के पास जाएं, किसी हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें क्या कहता है कि आप सूर्य की किरणों को लीजिए, तो वो क्या कहता है कि सूर्य की किरणें लेने से विटामिन डी मिलता है। इसका क्या फिनोमिना है कि सूर्य हमें क्या देता है, यूवी रेज देता है। वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही आता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन करता है, जिसके कारण विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है, अपने आप स्वयं बनता है। और जो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है वो क्या काम करता है, हमारे बोन्स को मजबूती देने का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम की बेसिक बातें हमने अभी तक देख ली है कि इसका फंक्शन क्या होता है, कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होता है। अब हम यहाँ पर एक जनरल मैथ लगाने वाले हैं। हमने पहले क्या बताया था कि स्केलेटल सिस्टम में हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 206 नंबर की हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। कितने प्रेजेंट होती हैं, 206 होती है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहला तो है एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर 80 प्रेजेंट होते हैं एक्सियल पार्ट के अंदर, और अपेंडिकुलर पार्ट के अंदर 126 प्रेजेंट होते हैं। हमने अगर एक याद कर लिया, मान लीजिए हम ये याद कर लें कि एक्सेल के अंदर 80 नंबर में प्रेजेंट होते हैं बोन्स, तो हम क्या कह सकते हैं 206 माइनस 80 इक्वल टू 126। अपेंडिकुलर में 126 नंबर में बोन्स प्रेजेंट होंगे। वहीं लिम्स की बात करें तो हम कितने प्रेजेंट होते हैं 120 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अपर लिम का मतलब हाथ होता है।
हाथ में कितने होते हैं? 30 होते हैं और पैर में भी 30 होते हैं। लोअर लिम, पैर को क्या कहा जाता है? पैर की तरफ वाले को हिस्से को लोअर लिम कहा जाता है। अब वही मैथ हम यहाँ लगाने वाले हैं कि 126 में से 120 गया तो गर्डल कितना आ गया? गर्डल 6 आ गया। यहाँ पेल्विक गर्डल कितना है? 2 है। पेक्टोरल गर्डल यहाँ 4 है। 4 में से 2 तो स्कैपुला है, स्कैपुला के नंबर 2 होते हैं और 2 होते हैं कोलर बोन। कोलर बोन, कोलर बोन को ही क्या कहा जाता है? इसको ही ब्यूटी बोन कहा जाता है। ये क्या है? वीकेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की। ये क्या है? वीकेस्ट बोन है। पेल्विक गर्डल को और क्या कहा जाता है? इसको हिप बोन कहा जाता है। इसको कूल्हे की हड्डी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? इसको सिट बोन कहा जाता है। बैठने में हमारी हेल्प करता है। इसी के कारण वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। पुरुष और स्त्री में फर्क करने में हिप बोन हमारी सहायता करता है। अब तक हमने किसकी बात करी? अब तक हमने अपेंडिकुलर सेक्शन की बात करी। लिम्स कितने होते हैं? 120 होते हैं और गर्डल 6 होते हैं। गर्डल में हमने क्या बताया? पेक्टोरल गर्डल में 4 होते हैं और पेल्विक गर्डल में 2 होते हैं। 2 बोन प्रेजेंट होते हैं और हिप बोन 2 होते हैं, स्कैपुला 2 होते हैं, कोलर बोन भी 2 होते हैं। कोलर बोन को क्या कहा जाता है? उसी को ही ब्यूटी बोन या वीकेस्ट बोन हमारी बॉडी के अंदर माना जाता है। अगर हम एक्सेल पार्ट की बात करें, एक्सेल पार्ट में स्कल आता है। स्कल के अंदर 29 प्रेजेंट होते हैं, वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 होते हैं, रिब्स में 24 होते हैं, या फिर इसे क्या कहा जाता है? इसे 12 पेयर्स कहा जाता है। और स्टर्नम क्या होता है? ये 1 बोन होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे हम टाई बोन के नाम से जानते हैं। ये ऐसा नाम इसका क्यों दिया गया है? इसका नाम हमने इसलिए दिया गया है क्योंकि ये टाई के जैसा दिखता है। इसका जो शेप है वो टाई के जैसा दिखता है। यहाँ हम ब्यूटी बोन की या कोलर बोन की बात कर रहे थे तो हम यहाँ की हड्डी के बारे में बात कर रहे थे। कई बार यहाँ की हड्डी दिखती है तो माना जाता है यूरोपियन कंट्रीज में ये सुंदरता को दर्शाती है, लेकिन हमारे भारत में अगर किसी की ऐसी हड्डियाँ देखने को मिले तो उसे हम कुपोषण का शिकार व्यक्ति कहते हैं। तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले हम एक्सेल पार्ट की बात करेंगे। एक्सेल के अंदर भी हम सबसे पहले स्कल के बारे में बात करेंगे। स्कल में आता है क्रेनियम आता है। क्रेनियम कितने नंबर में प्रेजेंट होता है? ये 7 नंबर में प्रेजेंट होता है। 3 पेयर ईयर ओसाइकल्स होते हैं। 3 हड्डियां पेयर में, एक कान ये और एक कान ये, तो कितनी हो गई? 6 ये हो गई। इसमें क्या होगा? इनकस और स्टेप्स, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 हड्डियां प्रेजेंट होती है। और स्टेप्स क्या होती है? स्टेप्स होती है हमारी स्मॉलेस्ट बोन। क्या होती है हमारी? स्मॉलेस्ट बोन। फेस के अंदर जो फेस क्या किसका पार्ट है? वो स्कल का पार्ट है। इसके अंदर 14 बोन पाई जाती हैं, 14 बोन्स पाई जाती हैं। यहाँ पर हमने इसके नंबर को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक कुछ टर्म भी लिख रखी है। पहला टर्म लेफ्ट साइड में है नेजल, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, लैक्रिमल और इंफीरियर नेक्सल कोंचा। ये हमने एक साइड में क्यों लिख रखी है? क्योंकि ये 2 प्रेजेंट होती है। कितने नंबर में? ईच 2 नंबर में प्रेजेंट होती है। कितनी टर्म है? ये 6 टर्म है। तो ये कितनी हो गई हैं? ये 12 बोन्स हो चुकी हैं। यहाँ वोमर और मैंडिबल दी गई हैं। ये क्या है? ये एक प्रेजेंट होती है, एक और एक, मतलब 2 बोन ये होती है। मैंडिबल क्या होती है? मैंडिबल हमारी बॉडी के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ये जो बोन के नाम से जाना जाता है, जबड़े की हड्डी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? ये हार्डेस्ट बोन है। ये क्या है? ये हार्डेस्ट बोन है हमारी बॉडी का। 2 अलग अलग चीजें होती हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन और एक होता है हार्डेस्ट बोन। हार्डेस्ट बोन कौन सा होता है? वो जो बोन होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर को बोलते हैं।
इसे और क्या बोलते हैं, इसे लॉन्गेस्ट बोन भी बोलते हैं, इसे हम लॉन्गेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये हम लोअर लिम्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने फेस के बारे में देखा, और हम फेस के अंदर क्या देखा कि 6 अलग टर्म लिखी और 2 अलग टर्म लिखी, उससे हमने 14 काउंट कर लिए, 14 काउंट कर लिए। 14 + 7, 14 + 7 प्लस में 6, ये कितने हो गए हैं, ये हमारे हो गए हैं 27। एक हमारा हायोइड बोन होता है, क्या होता है हमारा हायोइड बोन होता है, इसे हम स्कल में काउंट करेंगे। ये क्या होता है, ये जॉइंटलेस बोन होता है। क्या हमारा होता है, जॉइंटलेस बोन होता है। जो हमारा क्रेनियम होता है, स्कल कैप होता है, ये कितना होता है, 8 हमारा होता है नंबर में। ये हमारा ठीक कर लीजिए एक बार, क्रेनियम क्या होता है, ये 8 होता है नंबर में, स्कल कैप बोलते हैं इसको, स्कल कैप, और क्रेनियम 8 हमारा नंबर में प्रेजेंट होता है। ये कितने हो गए हैं, ये 29 नंबर में हो गए हैं। हमने किस किस की बात करी, फेस की बात करी। फेस के अंदर 14 होते हैं, 3 ईयर्स के अंदर होते हैं, 3 पेयर्स में मतलब 6, और क्रेनियम में कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक हायोइड बोन होता है जो कि जॉइंटलेस बोन होता है, वो कहाँ होता है, स्कल में प्रेजेंट होता है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने स्केलेटल सिस्टम को देखा, उसके अंदर अपेंडिकुलर में देखा, गर्डल्स पढ़े, और उसके बाद हमने स्कल के बारे में पढ़ा। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम रिब्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम रिब्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिब्स हमने क्या बताया, कितने प्रेजेंट होते हैं, ये 12 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको कितने में डिफरेंशिएट किया जाता है, 2 में। पहला क्या है, ट्रू रिब्स, और एक दूसरा फॉल्स रिब्स। इसमें कोई सच्चा और झूठा नहीं होता है। ट्रू रिब्स का मतलब होता है कि वो अटैच होते हैं या नहीं होते हैं, और फॉल्स रिब्स वो होते हैं जो वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच नहीं होते हैं। किसके साथ, वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये अटैच होते हैं। जो ट्रू रिब्स होते हैं उनके कितने नंबर होते हैं, 7 पेयर में होते हैं। जो फॉल्स रिब्स होते हैं उनके नंबर 5 में होते हैं। और जो 10th और 12th पेयर होता है, 10th एंड 12th नंबर का जो पेयर होता है, इसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। ये पार्शियली कनेक्टेड होती हैं। ये क्या होती हैं, पार्शियली कनेक्टेड होती हैं, इस कारण इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। रिब्स के बारे में क्या देखा, ये 12 नंबर में प्रेजेंट होती है। 2 इसके डिवीजन हो गए हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कितने होते हैं, 7 नंबर में होते हैं। ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होते हैं। जो फॉल्स रिब्स होते हैं वो वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच नहीं होते हैं, 5 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और 10th और 12th पेयर होता है, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो पार्शियली कनेक्टेड होते हैं या पार्शियली नॉट कनेक्टेड होते हैं वर्टिबल कॉलम के साथ। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, लास्ट जो बच गया है, वर्टिब्रल कॉलम। ये कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, ये 26 नंबर में प्रेजेंट होता है। पहला होता है सर्वाइकल। कई बार हमारे डॉक्टर हमें सलाह देते हैं, जब हमारे यहाँ दर्द होता है, कि वो पूछता है कि कैसा तकिया लगाया था, कैसे बेड पे सोते हो, तो यहाँ जो सबसे ऊपर वाली अपर पोर्शन होता है वर्टिबल कॉलम का, उसे हम सर्वाइकल बोन बोलते हैं, जो कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, 7 इन नंबर में प्रेजेंट होता है। दूसरा पार्ट क्या है, थोरैसिक। कितना होता है, ये 12 होता है। थर्ड क्या है, लंबर या लुम्बेरिक बोन, ये कितना होता है, ये 5 नंबर में प्रेजेंट होता है। चौथा क्या है, सैक्रम। कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, 1 में। और आखिरी क्या है,
कोकिक्स। ये कितने नंबर में प्रेजेंट होता है? एक नंबर में प्रेजेंट होता है। जो सैक्रम होता है वो एक नंबर किसका बताइए हमने? अडल्ट का बताया। हमने शुरुआत कहां से की थी? अडल्ट के अंदर 206 बोन होते हैं और एक इन्फेंट के अंदर 270 से 290 या 300 तक बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में जुड़ते चले जाते हैं विद इंक्रीज एज। एज के साथ बढ़ते हुए, उम्र के बढ़ते के साथ साथ वो बोन्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। सैक्रम एक इन्फेंट के अंदर कितने नंबर में प्रेजेंट होता है? 5 नंबर में प्रेजेंट होता है इन्फेंट के अंदर। ये कितने होते हैं इन्फेंट के अंदर? 5 होते हैं। कोकिक्स कितने होते हैं? 4 होते हैं एक इन्फेंट के अंदर। एक इन्फेंट के अंदर ये 4 नंबर में प्रेजेंट होते हैं कोकिक्स। सबसे पहले हमने स्कल को देखा, फिर रिब्स को देखा, फिर वर्टिब्रल कॉलम को देखा। उससे भी पहले हम स्टर्नम के बारे में बता चुके हैं कि स्टर्नम क्या होता है। एक टाई बोन होता है, टाई जैसे शेप का बोन होता है। वो कैसा होता है? वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने अब एक्सियल का पार्ट कर चुके हैं। हम जो बोन स्केलेटल सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी का, उसका हम एक्सियल पार्ट कर चुके हैं और हम 80 बोन्स के बारे में डिस्कस यहां कर चुके हैं कि 80 बोन्स कौन से होते हैं, कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, किसी का कोई कॉमन नेम है तो वो हमने बताया। अब इसके बाद हम अपेंडिकुलर सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अपेंडिकुलर सेक्शन, अपेंडिकुलर सेक्शन, इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे अपर लिम्स के बारे में। किसके बारे में? अपर लिम्स के बारे में। अपर लिम्स के बारे में हमने क्या बात किया? हमारे पास 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। इसका मतलब एक में अगर 30 हैं तो दूसरे में भी 30 होंगे। क्या? बोन्स। मतलब अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होंगे। इसकी शुरुआत कहां से होती है? पहला जो बोन होता है वो ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस कितना होता है? ये 1 नंबर में होता है। दूसरा क्या है? रेडियना अल्ना या रेडिया अल्ना। ये कितना प्रेजेंट होता है? 1 और 1 नंबर में प्रेजेंट होता है। थर्ड क्या है इसका? कार्पल्स। कार्पल्स कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं? 8 नंबर में। जो मेटाकार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं वो 5 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और जो फैलेंजिस होते हैं, फैलेंजिस होते हैं वो 14 नंबर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ह्यूमरस है, 1 रेडियना अल्ना 2 और 3, कार्पसल्स 8 यानी कि 11, 14 फैलेंजिस 25 और मेटाकार्पल्स 30। यहां हमने 30 अपर लिम्ब के बारे में बात की है। हमारे एक हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो दूसरे हाथ का भी स्ट्रक्चर ऐसा होगा। सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियना अल्ना, उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिर हमारे फैलेंजिस जो हमारी अंगुलियां होती हैं। जब हम कभी काउंटिंग करते तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस हाथ में भी हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमारे हाथ का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियना अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और तीसरा फैलेंजिस होता है। अगर हम लोअर लिम्स की बात करें, यहां पर सेकंड पार्ट क्या था लिम्स का? यहां है लोअर लिम्स। हमने पहले क्या बताया था? फेस के अंदर एक मैंडिबल होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। यहां पर जो पहला बोन है फीमर, वो क्या होगा? वो लॉन्गेस्ट बोन होगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होगा। और इसे क्या कहा जाएगा? थाई बोन भी कहा जाता है। थाई बोन भी कहा जाता है। फीमर हमारे पैर का लोअर लिम्ब का पहला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोन या लॉन्गेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, या थाई बोन के भी नाम से जानते हैं। दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पटेला। पटेला भी कितना होगा नंबर में? 1 होगा।
तीसरे में क्या होगा, फिबुला। चौथा क्या होगा, टिबिया। ये क्या होगा, फिबुला, ये काल्फ बोन बोलते हैं इसको, बछड़े की हड्डी, काल्फ बोन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, बछड़े की हड्डी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो टिबिया होता है इसको हम शिन बोन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम शिन बोन के नाम से भी जानते हैं। अगर यहां कार्पल्स था तो यहां क्या होगा, टार्सल्स होंगे। टार्सल्स कितने होंगे, 7 होंगे। मेटाटार्सल्स कितने होंगे, वो 5 होंगे। और यहां पर भी फेलेंजिस कितने होंगे, यहां पर भी फेलेंजिस 14 इन नंबर प्रेजेंट होंगे। हमने लोअर लिम्ब देखा, अपर लिम्ब देखा और देखा क्या कि कितने कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, किसका क्या कॉमन नेम है। और फीमर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और लॉन्गेस्ट बोन है। वही जो मैंडिबल था वो क्या था, वो हार्डेस्ट बोन था। अब तक हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर मेनली क्या देखा है कि स्केलेटल सिस्टम का क्या काम होता है। हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, हमने उसको एक्सियल या फिर किसमें डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर में डिवाइड किया। एक्सियल पार्ट में कितने बोन है, 80 बोन्स है। अपेंडिकुलर में 126 बोन है। अपेंडिकुलर में क्या था, लिम्स थे और गर्डल थे, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। और लिम्स में अपर लिम्स और लोअर लिम्स। और जो एक्सियल पार्ट था उसमें एक पहला पार्ट था स्कल, दूसरा था वर्टिबल कॉलम, तीसरा था रिब्स और चौथा था स्टर्नम। हमने क्या क्या देखा उसके अंदर, उनके नंबर देखे, कोई कॉमन नेम था तो वो देखा, साथ ही उनके फंक्शन देखे। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन और जो हार्डेस्ट बोन में जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो हमने यहाँ पर बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है और हार्डेस्ट बोन कौन सा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है इस लेक्चर में, वो आपको उस पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेगा विद डायग्राम। और आप इस लेक्चर को अपने साथी को शेयर कीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।